हम लोग आए हुए हैं का बिहार भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय से है। मेरा नाम रोशन कुमार हुआ, विशेष सर्वेक्षण कानून हुआ है। और मेरे बगल में मैडम है सुकेशी राज, जो आपकी इस गाँव की इस मौजा की अमीन है। तो जैसा कि सब आप लोग जान रहे होंगे कि वर्तमान समय में जो सरकार है का वो सर्वे का कार्य प्रारंभ किया है। सरकार देख रहा है कि 70 से 80% विवाद केवल भूमि विवाद है। सरकार चाह रही है कि अब इस भूमि विवाद को सही करें और इसके तरफ जो भी पुराना रिकॉर्ड सब था, जो भी पुराना रिकॉर्ड है भूमि का, उसको अद्यतन करवाना चाह रही है। क्योंकि जो पुराना दस्तावेज होगा आप लोगों के पास में, वो व्यक्ति वर्तमान समय में हो ना हो अभी जीवित होंगे या नहीं भी जीवित होंगे। खासकर अगर खतियान में जिनका नाम होगा तो लगभग 90% लोग अभी जीवित नहीं होंगे। और दूसरा क्या है कि पहले का जो भी दस्तावेज वगैरह सब है, उस सब को अभी अद्यतन कराने की आवश्यकता है। तो इसके लिए सरकार यह सर्वे का कार्य प्रारंभ किया है। आप लोग जान रहे होंगे कि यह जो सर्वे है, यह कोई पहला सर्वे नहीं हो रहा है आपके यहाँ। इससे पहले 2 और सर्वे हो चुका है। पहला सर्वे 1898 से 1920 में पूरा बिहार का सर्वे हुआ था। आपके यहाँ 1899 के आसपास है या 1900 के आसपास सर्वे हुआ था। दूसरा सर्वे जो हुआ था आपके यहाँ, वह दूसरा सर्वे रिविजनल सर्वे हुआ था 1971 में। तीसरा सर्वे जो यह हो रहा है वह स्पेशल सर्वे है। इसके लिए कैबिनेट से पहले आप लोग जानते हैं कि सरकार कोई भी कार्य करता है, कोई भी निर्णय लेता है, तो उससे पहले सरकार एक नियम बनाता है। तो सरकार अपना कैबिनेट से पहले बिल पास किया, उसके बाद में एक्ट बना बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं अधिनियम 2011। आप लोग जो कुछ जानकार लोग होंगे उनको पता होगा। बिहार स्पेशल सर्वे एंड सेटलमेंट एक्ट 2011, ये 2011 में ही अधिनियम पारित हो गया हुआ, जिसको क्रियान्वयन कराने के लिए सरकार जो भी अपना एक्ट होता है उसको क्रियान्वयन करवाने के लिए एक नियमावली बनाता है, जो कि नियमावली बिहार विशेष सर्वेक्षण नियमावली 2012 बना हुआ है। उसके अकॉर्डिंग सारा काम होना है कर। और यह जब खतियान एक बार बन जाएगा, उसके बाद में जितना भी रिकॉर्ड होगा आप लोगों की भूमि का, आप लोगों का जमीन के, वह सारा रिकॉर्ड एकदम सही हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा। समझ गए? ये सब दे दीजिए ना, तो सब लोग साइन वाइन कर लेंगे इसे। इसमें साइन वाइन कर लेंगे, सब कर लेंगे। अरे दोनों काम होते रहेगा। मोबाइल नंबर इसमें है का कोई इन्फॉर्मेशन हम लोगों का होगा वो आप लोगों के पास में देंगे। क्योंकि ग्राम सभा में बहुत आदमी अभी नहीं आ पाए हैं, तो आप लोग मोबाइल नंबर इस पर मेंशन करिएगा, अपना सिग्नेचर कर दीजिए। तो सरकार जो यह सर्वे कराना चाह रही है, इस सर्वे का जो मुख्य उद्देश्य है, वह मुख्य उद्देश्य है कि जो भूमि विवाद है, जो रिकॉर्ड है जमीन का, वो सब अद्यतन हो जाए और सही हो जाए। तो इसके लिए एक बार जब अद्यतन हो जाएगा इस स्पेशल सर्वे, जैसा कि नाम से आप लोग समझ रहे होंगे कि यह इसका नाम स्पेशल सर्वे है। स्पेशल सर्वे इसको इसलिए बोला गया है कि इस सर्वे का एक एक प्रक्रम का जानकारी आपको ऑनलाइन मिलेगा कर। और क्या होगा कि जब यह खतियान बन जाएगा तो सारा चीज़ ऑनलाइन संधारित हो जाएगा। अभी आप लोगों को पता होगा कि आपके यहाँ जो पूर्व के सर्वे का खतियान है, या तो फट गया हुआ होगा या फिर गायब है कर। तो सरकार चाह रही है का कि या स्पेशल सर्वे में जो खतियान का, वो खतियान एक बार ऑनलाइन हो जाएगा। और क्या होगा कि जो आदमी आपका इस मौजा के नहीं भी है का, या फिर इस मौजा का है लेकिन वर्तमान में इस गांव में नहीं रहा, भगवती मौजा जो है का, इस गांव के रैयत वर्तमान में यहाँ नहीं रह रहे होंगे, वह आदमी भी ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं से भी देख पाने में यह सक्षम होंगे, जान पाने में यह सक्षम होंगे कि वर्तमान समय का जो यह खाता है, खेसरा है, रकबा है, चौहद्दी का वर्तमान मालिक कौन है। अभी क्या है कि कोई जमीन है का, मान के चलिए आपका जमीन है का, उस जमीन को मालिक बन के बेच दे रहे हैं। इनको पता ही नहीं चलता है कि उस जमीन का वास्तविक मालिक कौन है। तो जब यह एक बार ऑनलाइन हो जाएगा खतियान, तब कोई भी व्यक्ति ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं से भी का उस जमीन का खाता, प्लॉट
जो है का वो देख के यह जान पाने में सक्षम हो पाएंगे कि इस जमीन का वर्तमान में मालिक कौन है। अब मान के चलिए मुझे पता चल जाएगा कि इस जमीन के मालिक आप हैं, तो हम तो इनसे नहीं खरीदने जाएंगे, आप ही से खरीदेंगे जमीन। तो यह चीज है। दूसरा एक सबसे बड़ा चीज क्या है का, दूसरा सबसे बड़ा चीज इसका क्या फायदा है कि जैसे अभी जमीन आप लोग लेते हैं तो वो जमीन के केवाला केवल आपके पास चला जाता है, लेकिन वर्तमान में जो नक्शा बनेगा वो रियल टाइम नक्शा रहेगा। अगर कोई प्लॉट में से, अगर किसी प्लॉट में से आप जमीन ले रहे हैं तो ऑटोमेटिक उस प्लॉट में से उतना डिसमिल का एक नया प्लॉट कट के आपके नाम पे बन जाएगा। बात समझ रहे हैं कि जैसे अगर 15 डिसमिल का कोई प्लॉट है, अगर 5 डिसमिल उसमें से हम लोग ले रहे हैं या फिर आप कोई आदमी ले रहे हैं तो 5 डिसमिल का एक अलग प्लॉट बन जाता है। तो इससे और क्या फायदा होगा, जैसे वही जमीन दूसरा आदमी ले नहीं सकेगा। एक बार आपके नाम पे प्लॉट बन गया तो कोई आदमी अगर खरीदना भी चाहेगा उसको तो चाह के भी नहीं खरीद सकता। उसका खेसरा नंबर भी चेंज कर जाएगा, खेसरा नंबर भी चेंज हो जाएगा, ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा वो। जैसे अभी क्या होता है कि दाखिल खारिज एक होता है ना, दाखिल खारिज में क्या होता है कि दूसरे की जमाबंदी में से जिससे जमीन आप लिए हैं उसमें से खारिज होके आप में दाखिल हो जाता है, दाखिल खारिज करें। तो उसी तरह नक्शा में भी ऑटोमेटिक सुधार हो जाएगा, समझ गए। तो यह सारा चीज है, प्रक्रम है कि आपको, क्योंकि शुरुआत के दौर है और सब लोग जैसे तैसे रह रहे थे तो वैसा कुछ हो नहीं रहा था, लेकिन थोड़ा सा शुरुआत में आप लोगों को थोड़ा सा इसमें मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा श्रम करना पड़ेगा। तो शुरुआत में आपको लगेगा कि थोड़ा सा मेहनत है इसमें का, लेकिन एक बार जब यह खरीदेगा तो आपका 7 पुश्त तक, आपका जो 7 पुश्त है का वहां तक एकदम सही सही, और समझिए भूमि का विवाद उस लोगों को कभी होगा ही नहीं। तो यह सारा चीज है का आप लोगों को सरकार इसमें कह रहा है कि आप लोग अपना सहभागिता दीजिए, अपना एक्टिवनेस रहिए, अपना अलर्ट रहिए और अपना जमीन का सही सही पेपर बनवा लीजिए आप अपने नाम पर। इस सर्वे में जो काम होना है का, जैसे बहुत लोग हैं काफी के लोग होंगे तो उनको पता होगा, जैसे इससे पहले वो रिविजनल सर्वे देख चुके हैं। इसमें प्रक्रमवार कार्य होना है। क्या है इसमें? प्रक्रमवार कार्य होना है कि एक एक प्रक्रम है। तो जो शुरुआत का प्रक्रम है, शुरुआत के प्रक्रम में गवर्नमेंट आपसे आपका जमीन जो है, आपका जो भूमि है उस भूमि का आपसे स्वघोषणा मांग ले रहा है कि आपके एवज में कितना खाता है, कितना खेसरा है, आपके एवज में कितना खाता है, कितना खेसरा है का, उसका आप विवरण हमको भर के दे दीजिए। पहले आप ही लोगों को, पहले सरकार कह रहा है कि आपके पास जो जमीन है का वो जमीन आप मुझे भर के दे दीजिए। तो आप लोगों को एक फॉर्म मिलेगा प्रपत्र जो कहीं भी फोटोकॉपी के दुकान पर इजीली अवेलेबल है सर। अगर कोई लोग ऑनलाइन वगैरह संबंधित जानकारी अगर होगा तो वो विभाग का वेबसाइट है DLRS, भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, जो विभाग प्राधिकृत है अभी तक के नक्शा बनाने के लिए, खतियान बनाने के लिए। उसके वेबसाइट पर जाके आप वो फॉर्म डाउनलोड करके आप भर सकते हैं। दूसरा जो सबसे बड़ा काम है का आप लोगों का इस चरण में कि अपना जो भी जमीन है का उसका आदि मेर को सही कर लेना, सुरक्षित कर लेना। कारण क्या है कि बहुत आदमी का है कि पेपर पर बंटवारा कर लिए हुए हैं लेकिन ग्राउंड पे भी बंटवारा नहीं हुआ है। चूँकि खेती बाड़ी करने के दृष्टिकोण से हम लोग खुद किसान पृष्ठभूमि से आते हैं तो समझते हैं इस बात को कि अगर कोई 10 डिसमिल का प्लॉट है का, 5 भाई है तो 2-2 डिसमिल कागज पर तो बंटवारा कर लिए हैं का, लेकिन 2-2 डिसमिल का अगर प्लॉट बन जाएगा तो खेतीबाड़ी करने में सुविधा नहीं रहेगा, न उसका पटवन में सुविधा हो जाएगा, न उसको जुताई में सुविधा हो जाएगा। तो आप लोगों को ऐसा हम मान के चलते हैं कि बहुत लोगों का ऐसा भी प्लॉट होगा कि अभी जमीन पर बटा हुआ नहीं होगा, तो वो सब सारा कार्य आप लोगों को कर लेना। जितना अच्छा से आप काम कर लिए रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा, आपका खतियान उतना अच्छा से बनेगा, उतना सही बनेगा। तीसरा काम क्या है का कि एक एक प्लॉट पे सारा प्लॉट का नक्शा एरियल एजेंसी के द्वारा बन के रेडी हो चुका है। हवाई एजेंसी के द्वारा सारा प्लॉट का नक्शा बन के रेडी हो चुका है। अब
क्या है कि आपका एक एक प्लॉट पर मैडम जाएंगे का हम लोगों को जो किश्तवाड़ का उसका प्रोसेस बोलते हैं, जो कि उत्तर पश्चिम कॉर्नर से प्रारंभ करना रहता है। पुराने लोग होंगे वो जानते होंगे। उत्तर पश्चिम कॉर्नर से जाएंगे तो हम लोग पूछेंगे कि इस प्लॉट का वर्तमान में जो है वो किनके दखल में, उन आदमी का हम लोग नाम लिखेंगे। आप लोग ग्राम सभा में नहीं आए हैं, कोई दिक्कत नहीं, पर ऊपर दखल जरूर आप लिखवाइएगा, समझ गए। उसके बाद में जो भी लोग हम लोगों को पेपर प्रोवाइड करवाएंगे, क्योंकि इसके बाद का जो नेक्स्ट चरण है वो खाना पूरी का चरण है। खाना पूरी का चरण में हम लोग आप लोगों से पूछेंगे कि आप इस जमीन पर अपना दखल लिखवाए हैं का, आप इसका साक्ष्य मुझे दे दीजिए। क्योंकि बहुत सा ऐसा भी जमीन हो सकता है का कि कोई गरीब आदमी है का जिसका जमीन आदमी रखे हुआ है का, उसका जमीन उसके पास है लेकिन उसका पेपर नहीं है। तो इस कंडीशन में एक एक रैयत से पेपर मांगा जाएगा कि आप अपना पेपर दीजिए, आप इस पर कब्जा दिखाए हैं, आप अपना पेपर दीजिए। पेपर आप लोगों के पास में जो भी होगा वो सब पेपर आपको दे देना है। कोई भी पेपर होगा उस जमीन का वो पेपर आपको दे देना है। उसके बाद में जो आदमी पेपर हम लोगों को दिए रहेंगे उनके नाम से हम खतियान जारी करेंगे, एक प्री खतियान जारी करेंगे। उस खतियान में आपका नाम लिखा रहेगा, आपके पिताजी का नाम लिखा रहेगा, आपका निवास स्थान लिखा रहेगा, आपका कौम, आपका जाति लिखा रहेगा। इतना चीज इससे पूर्व का जो भी खतियान है उसमें इतना चीज लिखा हुआ रहता है। एक और एडिशनल चीज है जो सरकार इसको ऐड कर रहा है, वो आपका आधार संख्या। आपका आधार संख्या भी ऐड होगा। आधार संख्या ऐड होगा, उसका बहुत फायदा होगा। आपका जमीन अगर दूसरा कोई बेचना चाहेगा उससे पहले आधार संख्या जो रहता है मोबाइल नंबर के साथ अलर्ट रहता है, आपको मैसेज चला जाएगा कि आपका प्लॉट में कोई आदमी जमीन बेच रहा है। तो यह सारा चीज है, इसका फायदा है। उसके बाद एक और चरण है जिसका नाम है दावा आपत्ति। उसके बाद का एक चरण है क्या, दावा आपत्ति का। आपको जो हम खतियान प्रोवाइड किए हैं का, उस खतियान में किसी भी तरह के प्रविष्टि में अगर कुछ गलत आप लोगों को पता चलता है, आप लोगों को पता चलता है कि किसी भी तरह का कोई प्रविष्टि इसमें गलत हो गया हुआ है, हो सकता है गलत हो जाएगा, तो उसको सुधार कराने के लिए आपको 3 बार मौका मिलेगा। कितना बार मौका मिलेगा? 3 बार मौका मिलेगा कि सर देखिए इसमें मेरा नाम कुमार था, इसमें प्रसाद हो गया है। सर देखिए मेरे नाम में प्रसाद था लेकिन यादव होना चाहिए था, इसमें यादव नहीं हो पाया। तो वो चीज़ सुधार कराने के लिए आपको 3 बार मौका मिलेगा। आप अपना प्रमाण के साथ आप मेरे यहाँ दावा आपत्ति करेंगे। आपका जो दावा आपत्ति प्रमाण अगर सही लगेगा तो आपका दावा आपत्ति का सुधार करा दिया जाएगा या कर दिया जाएगा। उसके बाद में उस जमीन का लगान निर्धारण होगा। लगान निर्धारण होने के बाद में वो फाइनल खतियान बन के रेडी हो जाएगा। जो फाइनल खतियान बनेगा वो 4 कॉपी में तैयार होगा। फाइनल खतियान 4 कॉपी में तैयार होगा। 1 कॉपी आपको मिल जाएगा, 1 कॉपी अंचल को चला जाएगा और 1 कॉपी जो रहेगा वो जिला में जाएगा। चौथा कॉपी जो रहेगा वो भू अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय जो विभाग का नक्शा बनाता है, आपका खतियान चलवे है पूरी गेले वो ना वो सेव हो गेले नहीं उधर से इधर के तरफ खींचिएगा। तो यह सारा प्रोसेस है का जिसके दरमियान आप लोगों को खतियान बनेगा। आप लोगों को खतियान के बाद मानचित्र बनेगा और सारा एक एक चीज सभी लोगों को वितरित किया जाएगा कि आपके दखल में क्या जमीन था, इसका क्या आपका पास प्लॉट था, उसका क्या खाता, कितना सारा चीज का बन के रेडी हो जाएगा और आपको मिल जाएगा। तो यह जितना भी प्रकरण है का आपको बताए हैं, जो भी प्रकरण बताए हैं आप लोगों को, जैसे पहले स्टॉक घोषणा भर के देना है,
दूसरा जो चरण है उस चरण में आप लोगों का किस्तवार है का किस्तवार में आप लोगों को सहायता करना है का अपना अपना प्लॉट का दखल लिखवाना है, खाना पूरी का कार्य होना है। एल&टी फाइनेंस का कॉल आ रहा है, एल&टी फाइनेंस का कॉल आ रहा है। जो एक एक प्रक्रम बताए हैं उस सारा प्रक्रम में आप लोगों को जागरूक रहना है, आप लोगों को अलर्ट रहना है का, और आप लोगों को उससे संबंधित दस्तावेज दे के अपने नाम पे खतियान बनवा लेना। यही इस प्रोसेस का सारा स्टेप है जो संक्षेप में आप लोगों को हम बता दें। अब बताइए कि किन्हीं आदमी को कोई दिक्कत है? बाप दादा वाला जो खतियानी जमीन है उसका रिकॉर्ड नहीं है, पता नहीं है, उसका कैसे होगा? देखिए, आपका बाप दादा का कोई जमीन है, वो जमीन केवाला वाला हो सकता है या खतियानी हो सकता है, ठीक है? तो आप पहले पता करवा लीजिए कि वो केवाला वाला जमीन था या खतियानी जमीन था। पता लगेगा। खतियान खुजवाइएगा। अगर खतियान में आपके पूर्वज का नाम रहेगा तो आपका वंशावली के हिसाब से वो आपका ज़मीन मिल जाएगा। वंशावली आप बना के दीजिएगा, बंटवारा चार्ट बना के दीजिएगा तो वो ज़मीन मिल जाएगा। अगर कोई ज़मीन खतियान में नहीं मिला, वो ज़मीन कैसा हो सकता है? आपका खरीद के ज़मीन हो सकता है। तो उसका केवाला अगर आपके पास में है अवेलेबल, इजीली अवेलेबल, बहुत आदमी के पास में नहीं, आपके पास में नहीं होगा, आपकी गोतिया के पास में होगा, आपकी गोतिया कहीं ना कहीं वो पेपर रहता है। आप लोग पहले अपने से देखिए, अभी तक चूंकि सर्वे का प्रोसेस नहीं था तो सब आदमी जैसे तैसे रह रहा है, लेकिन जब सर्वे आया है तो सारा लोग अलर्ट मोड में है। तो आप लोग अपना गोतिया से, अपना जो भी संबंधित लोग हैं उनसे पूछिए, उस जमीन से संबंधित कोई भी साक्ष्य आपके पास होगा तो दे दीजिएगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपके पास ऑफलाइन रसीद है तो नहीं दीजिए, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आपके पास में चूंकि अगर केवाला है, रसीद नहीं कटा है तो आपका ज़मीन का मालिकी हक खत्म हो जाएगा। ये सब कुछ नहीं ऐसा होने वाला, समझ गए? जो भी डॉक्यूमेंट्स होगा आप लोग भर के दे दीजिए। उसके साथ आपको जो वंशावली बनाना है उसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन हो सकता है कि सर जो वंशावली है हम वो वंशावली कहाँ से बनाएंगे? पेपर में साइन है, हम वो वंशावली कहाँ से बनाएंगे? तो जो वंशावली है का वो वंशावली आप लोगों को खुद से बनाना है। इस सर्वे में सरकार आप लोगों को इतना सहूलियत दे दिया है कि आप अपना वंशावली खुद से बनाइए। कारण क्या होता था कि कोई केवाला आपके परवावा के नाम पर है, इसमें भी और इसमें भी। तो सरपंच साहब, मुखिया जी अगर आपके घर के नजदीक के हैं तब तो वो तो जानते होंगे कि आपके परवावा के नाम कौन है। हमको लगता है अगर वो आजकल के नवयुवक होगा तो वो भी नहीं जानता होगा। तो आपका वंशावली आपसे बेहतर कोई जान सकता है? नहीं जान सकता है। तो आप अपना वंशावली खुद एक प्लेन पेपर पर बनाइए और जितना भी वंशज होंगे उन सब लोगों से साइन करवा के और जो फॉर्म भरिएगा उसके साथ भर के देंगे। समझ रहे? अब पूछिए, अगर कुछ लोगों का कोई डाउट है तो पूछिए। अभी जो फॉर्म जमा आप लीजिएगा इसके साथ साक्ष्य नहीं न देना है? देना है, वही तो बताएगा। इस फॉर्म के साथ सारा साक्ष्य जो भी है, अच्छी मिलेंगे जिसको बात दिखाना नहीं बोले हैं उस समय सब अभी तो घोषणा में जो लोग दे दिए रहेंगे, खाना पूरी में उसको देने की आवश्यकता नहीं है। हम लोग केवल प्लॉट वेरिफिकेशन आपके लिए 71-72 में जो रीजनल सर्वे हुआ उनका इसमें हम दे सकते हैं ना। देखिए, रिविजनल सर्वे जो हुआ था का, वो रिविजनल सर्वे का जो खतियान है का, उस खतियान में कुछ प्रॉब्लम है का, जिस वजह से वो अभी पूर्ण रूप में लागू नहीं किया गया। तो उसको एज ए रिफरेंस आप अपना प्लॉट शिनाख्त करने के लिए यूज कर सकते हैं का। अगर रिविजनल सर्वे के रूप में नहीं कर सकते, हाँ, मालिकी रूप में उसको नहीं कर सकते। अगर मालिकी रूप में उसको हम नहीं कर सकते हैं तो इसका कोई गाइडलाइन है आपके पास? क्या वो बिहार सरकार का गाइडलाइन है जो उसको हम निरस्त कर रहे हैं, साक्ष्य रूप में नहीं देंगे? देखिए, उसका गाइडलाइन यही है का कि आपको वो जो रिविजनल सर्वे है का, वो रिविजनल सर्वे का जो खतियान बना हुआ है वो जिस बेसिस पर बना है उसका डॉक्यूमेंट उसके साथ संलग्न कर दीजिए। नहीं, बस यही। हम संलग्न कर देंगे, लेकिन आप कह रहे हैं जो साक्ष्य रूप में उसको हम नहीं मानेंगे। इसका कोई गाइडलाइन है जो साक्ष्य रूप में नहीं माना जाएगा? देखिए, इसका गाइडलाइन है, ऐसा नहीं है, इसका गाइडलाइन है और उसका गाइडलाइन के साथ ही आप लोग सब लोग को पता होगा कि आप लोग जो जमीन का दाखिल खारिज करवाते हैं उस दाखिल खारिज में आप लोगों का नया खतियान का नंबर चढ़ता है कि पुराना खतियान का? दोनों चढ़ता है। नया नक्का वाला लिया जाता है, नया और नमाज को जाओगे यार, ऑनलाइन में दिया जाता है।
आप दूसरा चीज समझ रहे हैं। आप जमीन जो लिखवा रहे हैं वो चीज हम नहीं पूछ रहे हैं। जिन्हीं आदमी का करंट रसीद है कटा हुआ खाता किसरा के साथ आपके पास नहीं होगा, आपके पास नहीं होगा। उन लोगों को आज जाके आप मिलाइएगा उनको उस जमीन पे उस रसीद पे जो खाता खिसरा जो चढ़ा हुआ रहता है वो पुराना सर्वे का चढ़ा रहता है। बात समझिए, यह अपने आप में एक गाइडलाइन है कि अभी तक अगर वो रिविजनल सर्वे फाइनल रहता तो फिर क्यों पुराना खतियान का जो खाता खिसरा है वो रसीद पे आपका चढ़ रहा है। यदि वो रद्द है सर, फयाज किस पे उसी परिधि में यहाँ ना देखिए, बंदोबस्त प्राधिकारी का मुहर साइन सब कुछ है का, लेकिन क्या होता है जो खतियान जारी होता है ना उसके बाद में बिहार गजट में प्रकाशित किया जाता है। यहाँ बैठ जैसे और इसको पूरा रिकॉर्ड करके लेके आए, कुछ मिस नहीं होगी, पूरा बैठ जब तक हुए जब तक का रिकॉर्ड करके पब्लिक पूछ रहा है वो भी रिकॉर्ड आप साइन करिएगा तो देखिए उसमें लिखा रहेगा बंदोबस्त प्राधिकारी का साइन। तो उसका साइन का ये मतलब नहीं है कि वो लागू हो गया। लागू तभी होता है, जैसे बता रहे हैं कैबिनेट में कोई नियम जो है का कोई कानून बनता है उससे पहले क्या प्रोसेस है, पहले बिल पारित होता है, बिल के बाद में एक्ट बनता है, एक्ट के बाद में नियमावली बनता है। तो वो जो प्रोसेस है जो खतियान बना उस पे बंदोबस्त अधिकारी का साइन था, जो आपका नक्शा बना उस पर भी बंदोबस्त अधिकारी का साइन था। लेकिन क्या है कि जो उसको नोटिफाई करना था मतलब फाइनल करना था, वो फाइनल बिहार गजट में प्रकाशित होता है का पेपर में कि आज के बाद से इसलिए इतना में जो रिविजनल सर्वे हुआ है जिसके दरमियान रैयत ने अपना पेपर दिया और उनका खतियान बना वो आज के बाद से प्रभावी होगा। वो काम जो है वो काम नहीं होगा। तो आप समझ रहे हैं, इस वजह से वो मामला फंस गया हुआ है। और देखिए इसमें कोई भी चीज़ है, अगर आप बता रहे हैं कि मेरे पास रिविजनल सर्वे का पेपर है तो केवल वो पेपर नहीं है, आपका कितना चीज़ इसमें देखा जा रहा है। समझिए, आपका स्वघोषणा देखा जाएगा, स्वघोषणा को अपने आप में आप दे रहे हैं। दूसरा आपका प्लॉट वेरिफिकेशन किया जाएगा, आपका प्लॉट वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो आपके पास में तो डबल साक्ष्य है, स्वघोषणा वाला भी साक्ष्य है, प्लॉट वेरिफिकेशन की वो भी साक्ष्य है। आपके पास में पुराना कोई रसीद भी हो सकता है होगा। तो इतना चीज सब देखते हुए उस जमीन का कार्रवाई किया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपका जमीन का अगर कोई पेपर नहीं है का, अगर ये भी है कि प्रारंभिक चरण में कोई पेपर आपका जमीन का नहीं है तो वो जमीन आपका चला जाएगा, आपका खत्म हो जाएगा, आपकी मालकी हक खत्म हो जाएगा। समझ रहे हैं? पुराना रसीद जो है कटा हुआ उसका जो अभी नेट से निकाला है उस पर खाता खसरा नहीं चला हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। आप स्वघोषणा भर के दीजिए, उसमें खाता किसरा रहेगा ना। आपका प्लॉट पर हम जाएंगे तो प्लॉट पता चल जाएगा ना कि वो आप ही का प्लॉट है। तो ये सब साक्ष्य तो और एडिशनल है ही। आप एक बार कोशिश कर लीजिए, हालांकि एक परिमार्जन आता है, परिमार्जन के द्वारा अगर कोई भी तरह का आपका ऑनलाइन में त्रुटि रहता है तो सुधार किया जाता है। तो एक बार आप परिमार्जन करके छोड़ दीजिए, अगर हो जाएगा फिर भी ठीक है, नहीं होगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। उससे आपका जमीन का हक थोड़ी खत्म हो जाएगा, आपका मालिकी हक थोड़ी खत्म हो जाएगा। सर्वे के एवज में जो कोर्ट जजमेंट दिया उसका भी वैलिड नहीं होगा? नहीं, उसका नहीं, वो रिविजनल सर्वे उसका भी वैलिड नहीं? नहीं, रिविजनल सर्वे नोटिफाई नहीं किया गया। कि हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, यदि उसको निरस्त किया है चिट्ठी तो थोड़ा दिखला दीजिए हमको, हम लोगों को, हम लोग समझ जाएंगे कि बिहार सरकार ने उस जजमेंट को, उस रिविजनल सर्वे को निरस्त कर दिया। देखिए, चिट्ठी आपको वो जो निरस्त किया है इसका नहीं मिलेगा। चिट्ठी अगर आप लोगों को लग रहा है तो चिट्ठी ये नहीं मिल रहा है कि वो सर्वे लागू है, इसका चिट्ठी नहीं मिल रहा है कि वो सर्वे लागू है। लागू तो है, जो अभी माने हम लोग जाते हैं करवाने के लिए क्या वाला तो नंबर देना चाहिए। नंबर आप देखिए, नंबर आपका सुनिए ना, वो भी बिहार सरकार का एक कार्यालय है, सुन लीजिए। नंबर आपको इसीलिए देता है कि वो प्लॉट सीएस में बहुत बड़ा प्लॉट था, वर्तमान समय में छोटा छोटा प्लॉट बन गया। वो प्लॉट आपका इजीली शिनाख्त हो जाए, पहचान में आ जाए, वो इसलिए उसमें लिखा जाता है। आपको हम बताए ना, आप आज जाके चेक करिएगा किन्हीं का जो रसीद कट रहा होगा खाता प्लॉट के साथ में, उस पर देखिएगा कि सीएस खतियान का जो है का उसी का खाता किसरा चढ़ा हुआ, रिविजनल सर्वे का खाता किसरा नहीं चढ़ता। अगर किसी का नया सर्वे का रसीद है तो
उसको आप मानिएगा? डिविजनल सर्वे का रसीद अगर होगा तो मानेंगे, मानेंगे, पीछे से मानेंगे? हो ही नहीं सकता है ना। अगर है, हम क्या करें हैं? अगर हो ही है, नहीं सकता है। ऐसा नहीं कहिए, ऐसा नहीं कहिए, है तो आप मानिएगा ना, उसको हम शो करें हैं। आप देखिए, आपका यहाँ पर जो जमीन का डिसाइड होगा वो एक आधार पर नहीं हो रहा है, 3 आधार पर होगा। आप अपना रसीद दीजिएगा, रसीद में आपका जो खाता किस तरह होगा, पंजी 2 से वेरीफाई करेगा, पंजी 2 से वेरीफाई करेगा, पंजी 2 से वेरीफाई करने के बाद में पंजी 2 समझ रहे हैं ना? रजिस्टर 2 जो है, रजिस्टर 2 से आपका वेरीफाई हो जा रहा है, उसके बाद में उस प्लॉट पे आपका दखल मैच कर जा रहा है। आपका मेरे यहाँ जो सो घोषणा भर के दिए रहेंगे वो सो घोषणा आपका मिल जा रहा है, आपके नाम पे खतियान बन जाएगा। हमको क्या दिक्कत है कि आपके नाम पे खतियान बनाने में? ना हम लोग सशंकित है, क्लियर हो रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं अरे है। आपको क्या होगा? हमें जमीन से मान गड़बड़ होगा तो हमारे पड़ोसी का फायदा होगा, इससे तो आपको तो कुछ नहीं होने वाला। नहीं, पड़ोसी को भी कैसे फायदा हो सकता है? पड़ोसी अगर उस जमीन का सही साक्ष्य देगा तभी उसके नाम पर बनेगा। पड़ोसी के पास भी अगर सही साक्ष्य नहीं रहेगा तो पड़ोसी के नाम पे भी खतियान नहीं हो बनेगा। सकता है कुछ रखवा इधर से उधर हो जाए मैप में। हाँ, ये चीज मानने वाला है, ये चीज मानने वाला हो सकता है, ये चीज मानने वाला है। देखिए वो 71 का जो सर्वे हुआ था उसको 3 गवर्नमेंट ने इम्प्लीमेंट किया है। आप कैसे कह सकते हैं कि गवर्नमेंट आएगा कर देगा? आप बोल रहे हैं कि इम्प्लीमेंट किया गया है, उसका पेपर है आपके पास कुछ? अरे बिहार सरकार ने किया है सर हम मान रहे हैं। देखिए 71 में किया, सर्वे चालू हो गया, उसको 85 में फाइनल हुआ, फिर गवर्नमेंट कैबिनेट में उसको पारित कर दिया। 86 में जब कागज बंटवारा हुआ जनता को 91 में, तब इम्प्लीमेंट किया है। मेरे पास कागज कहाँ होगा? बिहार सरकार के पास कागज है। नहीं, इम्प्लीमेंट का जो बात आप बता रहे हैं, देखिए हम लोगों को अगर आप वो साक्ष्य दे दीजिएगा कि इम्प्लीमेंट है तो वो चीज हम लोग भी आगे जाके रखेंगे सरकार के पास में, बंदोबस्त अधिकारी के पास में। गवर्नमेंट तो वही चीज बोल रहे हैं, वो चीज ला के गवर्नमेंट नहीं। वो चीज आप अभी मौखिक बोल रहे हैं ना, वो चीज ला के आप मुझे दे सर दीजिए। मौखिक के बोल रहे हैं, कैबिनेट पास है, कोई साक्ष्य वहाँ जो साटे हैं नहीं क्या साटे चीज? हैं। तो वही देखिए वो फाइनल है, इसके एवज में कोई साक्ष्य अगर है तो आप वो साक्ष्य दे दीजिएगा, उसके आधार पर हम लोग भी आगे बढ़ाएंगे। हमको क्या दिक्कत है कि RS से हो या CS से हो, हमको कहाँ की दिक्कत है? अभी जो मार्गदर्शिका आपका बना हुआ है विशेष सर्वेक्षण का, उसमें लिखा हुआ है जो आप जो CO से कागज मांग रहे हैं उसमें चालू खतियान को भी सही माना गया है, साक्ष्य के रूप में। साक्ष्य के रूप में CO से चालू खतियान भी देंगे तो इनको आपको साक्ष्य में माना गया है। ऐसा है कि नहीं है? चालू खतियान किसका किसका वही चीज है। वही पूछ रहे हैं तो उसी का क्लियर कर रहे हैं ना। चालू खतियान भी है तो CS का है, RS का नहीं। चालू खतियान तो उसको कहा जाएगा। चालू खतियान CS के आधार पे ही बना था, वही चालू खतियान। चालू खतियान तो 71-72 जो बना है उसको चालू खतियान कहा नहीं, 71-72 वाला तो डिविजनल खतियान है। है। तो उसी को चालू खतियान कहा। नहीं जी, डिविजनल खतियान चालू खतियान कैसे हो जाएगा? तो पुराना 1980 वाला को कहेगा। उसी का वो जहाँ भी सर्वे हुआ था पुराना, उसको कंटिन्यूअस करने के लिए जब यह 71 वाला सर्वे नहीं आया था, उससे पहले सरकार चाहा कि उसको हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं और जो पुराना डाटा है उसको अपडेट करते हैं, उसके दरमियान कंटिन्यूअस खतियान बनाया गया। तो आप उसको मिलाइए नहीं करके, रिविजनल सर्वे और कंटिन्यूअस खतियान, जो चालू खतियान, दोनों सेम नहीं है, दोनों अलग है। किसी के पुराना सर्वे में जमीनरुआ खास करके कब्जा है, उसको आप अभी क्या कीजिएगा? अभी भी कब्जा है, अब 1980 वाला कागज में उसका कब्जा दिया हुआ है। देखिए बता रहे हैं, जो जमीन किसी के कब्जा में है तो सर्वे पदाधिकारी को इतना पावर नहीं मिला है कि उनका कब्जा को हम लोग हटाएंगे। वो कब्जा है तो कब्जा में रहेगा, क्योंकि उस समय के खतियान में भी उसके नाम पे वो जमीन नहीं था, वर्तमान में भी नहीं है। समझ रहे हैं? हम लोगों को इतना पावर सरकार नहीं दिया है। रसीद ऑफलाइन को भी आप मानिएगा क्या? ऑफलाइन वाला रसीद। ऑफलाइन की रसीद देखिए, अगर आपका ऑफलाइन रसीद है उस पर कोई ऑब्जेक्शन किसी का नहीं है। आपका जमीन पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, आपके जमीन पर शांतिपूर्ण दखल कब्जा है, आपका उस ऑफलाइन रसीद का पंजी 2 से वेरीफाई हो जा रहा है,
तो हमको क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। ठीक ठीक। देखिए सरकार बहुत सहूलियत कर दिया है और चूंकि यह चीज बहुत दिन के बाद हो रहा है तो इसलिए थोड़ा सा शुरुआती दौर में आप लोगों को लग सकता है कि इसमें बहुत ज्यादा माथापेची है, लेकिन एक बार आपका माथापेची होने के बाद में आपका 7 पुस्तक सही से रहेगा। 19 ईस्वी वाला कागज अगर नहीं दे सके, अगर नहीं कोई दे सके, हाँ नहीं दे सके, आपको हम कहाँ बोल रहे हैं कि आप केवल 1900 वाला एगो कागज लेके बैठल रहिए। आपको ऐसा चीज हम थोड़ी बोल रहे हैं कि आपको कागज लेके बैठल रहिएगा तभी आपका सर पे होगा, ऐसा चीज तो आपको नहीं बताया जा रहा है। आप अपने फेवर में जितना अधिक से अधिक फेवर दे दीजिए उतना बढ़िया रहेगा। बात समझ रहे हैं?